दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। मेरे साथ साथ भी आप लोग भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए तो आज का पहला सवाल है, मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाना खाकर किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, यानी कि कैसी है? पूर्वकालिक क्रिया यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसे कहते हैं अकिंचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। तो 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ होता है ऑप्शन बी। क्या है इसका राइट आंसर? है मौज मस्ती का जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विस्तार का विलोम शब्द होगा। तो विस्तार का विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी, यानी कि संक्षिप्त। इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में द्विज किसका पर्यायवाची है? तो द्विज जो है पक्षी, ब्राह्मण, दंत। तो यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, अव्यय के होते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बी, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों, उत्कर्ष का विशेषण होगा इसमें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, कारक के भेद होते हैं ऑप्शन सी, यानी कि 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अंग्रेजी शब्द नहीं है। तो दोस्तों, इसमें अंग्रेजी भाषा का जो शब्द नहीं है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि कूपन, जो कि पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होना चाहिए मिश्रित। ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर है। सच्चरित में की संधि होती है। तो दोस्तों, इसमें जो संधि होगी सत धन चरित, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि क्रोध, इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों, मुझे जो है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मुझे, तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तम पुरुष क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मध्य स्वर कौन सा है? तो केंद्रीय या मध्य स्वर होता है ऑप्शन सी, यानी कि ओ, इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुमाऊं आयरन वर्क की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई थी दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है देहरादून भट्टापोल। ग्लोगली परियोजना जो है ये उत्तर भारत की जो है पहली परियोजना है। नेक्स्ट, गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 1958 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोक्सा जनजाति की गोत्र या उप जातियों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, रनवार जो है इनके गोत्र या उपजातियों में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ है। तो दोस्तों उच्च शिक्षा निर्देशालय है नैनीताल में, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ स्थित है। तो कोटेश्वर महादेव गुफा है, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थल पर बौद्धकालीन मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, यानी कि ढुकली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेल द्वारा या ट्रेन ने तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेल ने, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है तो यहाँ पर ने होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ट्रेल ने 1819 में कितने पटवारी पद का सृजन किया था। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि 9। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राजस्व व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो दोस्तों इसमें एक तो मिस प्रिंटिंग हुई है, पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ये सभी आपका 2023 होना चाहिए क्योंकि हाल में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है देश का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ खोला गया है। तो ये खोला गया है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि आपका लाल कुआं में। नेक्स्ट है चरक संहिता में हिमालय को क्या कहा गया है। तो चरक संहिता में हिमालय को कहा गया है हिमवान औषधि भूमि नाम, ये इसको नाम दे रखा है, जबकि उत्तराखंड को जो नाम इसमें दिया गया है वो आपका वनस्पति का बगीचा, ये उत्तराखंड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के कितने प्रतिशत वन पंचायत के अधीन है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो वन पंचायत के अधीन जो है इसमें से ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है 15.32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला उद्यान है। तो सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला जो उद्यान है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये लगाया है, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि 44। गोल्डन वैली के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी, यानी कि बागेश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्ति नहीं है। तो दोस्तों ये कौन सी शक्ति नहीं है। तो इसमें जो है सभी इसके क्या उपरोक्त सभी, यानी कि डी क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसके मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन बी, यानी कि रंगनाथन राव मिश्रा, इसके क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो ये किया था ऑप्शन ए, यानी कि कांस्य सिक्के पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है ऑप्शन बी का महाभाष्य से प्राप्त होती है। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है
भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया मैथान और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए बराक नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 29 जून को। गरीबी हटाओ विषय वस्तु के आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? तो दोस्तों ये चलाया गया था ऑप्शन बी यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि होती है? तो ये होती है 1 जुलाई से 30 जून तक का, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व में जूते यानी जुते हुए, ठीक है, तो विश्व में जुते हुए खेतों के साक्ष्य जुते हुए खेतों का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला था? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी यानी कि कालीबंगा से। नेक्स्ट है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये हुई है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान से। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी हरियाणा में। करंट से संबंधित सवाल हैं। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है? तो दोस्तों ये है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी फ्रंटियर। द्विधारी संख्याएं हैं? तो द्विधारी संख्याएं होती हैं दोस्तों 0 से 1, यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है एक ब्राउज़र विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान की गई है, तो वो की जाती है आपका टैब रोम है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होना चाहिए टैब रोम है, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ऑप्शन सी यानी कि किबूत इसका क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों फ्री थ्रो शब्द का ऑप्शन बी बास्केटबॉल में। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन सी यानी कि आर, बाकी आप इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है आपका यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है और आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।